नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 30 सितंबर 2024 का दिन है और इस महीने का आखिरी दिन है। और 30 सितंबर के बाद यहाँ पर जो है मानसूनी गतिविधियों का संपूर्ण तरह से जो है वापसी का दौर हो जाता है, या मानसूनी गतिविधियाँ जो हैं 30 सितंबर के बाद इन क्षेत्रों में अब नहीं गिनी जाती हैं। यहाँ पर मौसमी प्रणाली की बात करें तो अरब सागर के मध्य भागों पर एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है, जो उत्तर पश्चिम मध्य भारत से लगाकर पाकिस्तान से होते हुए कहीं पर भी जो है इस प्रकार की उच्च दबाव की गतिविधियाँ नहीं हैं, जो अरब सागर के मध्य भागों पर फिलहाल बनी हुई हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो अरब सागर के दक्षिण पूर्व के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। आने वाले दिनों में अरब सागर के दक्षिण पूर्व के आसपास और एक उत्तर पूर्व के आसपास सर्कुलेशन की स्थितियाँ बनने की संभावना है। और 20 अक्टूबर के बाद से लगाकर 25 अक्टूबर के मध्य अरब सागर में एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी मध्य भागों के आसपास बन सकता है, जिससे इसके उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की संभावनाओं के तहत संभावना रहेगी कि ये चक्रवाती तूफान बन जाए। फिलहाल इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अक्टूबर महीने के दौरान इस पर जानकारी देते रहेंगे बीच बीच में। एक सर्कुलेशन की स्थिति दक्षिण पूर्वी गुजरात पर है और एक उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी मध्य भागों की ओर, जहां दोनों के बीच एक ट्रप की स्थिति बनी हुई है, और एक सर्कुलेशन की स्थिति पाकिस्तान के मुल्तान के आसपास के क्षेत्रों पर है। यहां पर वर्षा की गतिविधियों में देखें तो राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है, तो वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान, जिसमें अजमेर और पाली संभाग के इलाके, कुछ जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाकों में घने बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन की स्थिति बनने के साथ ही दोपहर के आसपास से लगाकर रात्रि के दौरान मेघ गर्जन, खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज या मूसलाधार खंड वर्षा संभव, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे बादलों की आवाजाही के साथ। यानी वर्षा की गतिविधियों में अगर देखें दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान पर तो लगभग 15 से 20%, तो कुछ क्षेत्रों में पूर्वी राजस्थान के आसपास 25 से 30% क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा वाली स्थिति। लेकिन जो अधिकतर इलाके हैं लगभग 70% तक इसके शुष्क बने रहने की संभावना है। लेकिन दोपहर के आसपास बढ़ती हुई सघनता के कारण अगर उसका विश्लेषण देखें तो आधे इलाके लगभग शुष्क रहेंगे और आधे इलाकों में दक्षिण पूर्व यानी कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, अजमेर और पाली संभाग के अरावली रेंज के मिले जुले क्षेत्रों में खंड वर्षा हल्की मध्यम होने की संभावना। कई इलाके या आधे से अधिक इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। वहीं पश्चिम के अधिकतर इलाके शुष्क बने रहेंगे। जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाके, पाली संभाग के पश्चिमी इलाके, तो बीकानेर संभाग के और सीकर संभाग के कई इलाके, जयपुर संभाग के उत्तरी इलाकों से लगाकर ज़्यादातर शुष्क मौसम। इक्का-दुक्का स्थानों पर सघनता बढ़ने के कारण जो सबसे हल्का कलर दिखाया वो यानी कि यहाँ पर बादल बनेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार कर सकते हैं, इसीलिए ये सबसे हल्का कलर दिखाया जाता है। और इस हल्के कलर का मतलब कि बादल बनेंगे, कहीं कहीं सघनित भी होंगे, इक्का-दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन की स्थिति भी करेंगे और कहीं हल्की मध्यम वर्षा भी कर सकते हैं। लेकिन केवल 2 से 4% तक क्षेत्र जो है इन क्षेत्रों में इस प्रकार के बादल बन के बौछार, बूंदाबांदी, हल्की वर्षा या मध्यम तेज खंड वर्षा कर सकते हैं। लेकिन 95% से अधिक इलाके शुष्क बने रहने की संभावनाओं में रहते हैं। जबकि इसके बाद का जो गहरा कलर है वहाँ हल्की इक्का-दुक्का स्थानों पर मध्यम वर्षा और ये संभावना रहती है आधे इलाकों तक की। उसके बाद का जो गहरा कलर है ये है कि मध्यम तेज कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, जिसमें लगभग आधे इलाके जो हैं तेज़ बारिश प्राप्त कर सकते हैं खंड वर्षा के रूप में। जो जहाँ जहाँ गहरा कलर है उन क्षेत्रों में तो आधे इलाके उनमें भी जो है हल्की बूंदाबांदी बौछार के साथ शुष्कता में रहते हैं। अब अगला सिस्टम बनने की जो संभावना है बंगाल की खाड़ी में, वो 29 सितंबर से लगाकर 2 अक्टूबर के मध्य का समय दिया गया है। आज 30 सितंबर है। अगले लगभग 72 घंटों में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भागों के आसपास से लगाकर एक चक्रवाती क्षेत्र बनने की संभावना रहेगी, जो एक नया निम्न दबाव बन सकता है आने वाले दिनों में, जो केवल पूर्वी मध्य भारत के तटीय किनारों से लगाकर इलाकों को प्रभावित कर सकता है। जो लाल कलर के घेरे वहाँ पर सर्कुलेशन की स्थिति मुंबई के, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास आने वाले दिनों में देखने को मिलने की संभावनाओं के तहत वर्षा की गतिविधियाँ महाराष्ट्र और गुजरात के, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में भी बारिश बने रहने की संभावना रहेगी। यानी बीच में 1-2 दिन, 3-4 दिन के गैप के बाद दोबारा बारिश का प्रभाव बने रहने की संभावना है। और यही प्रभाव दक्षिण राजस्थान तक भी फिर से, यानी बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग और पाली संभाग के सिरोही तक भी दोबारा देखे जाने की संभावना बनी रहेगी, जो कि 6-7 अक्टूबर से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य और उसी दौरान एक आने वाला WD इसके साथ में ही जो है मिला जुला प्रभाव दिखाते हुए पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के
कई जिलों में मौसमी बदलाव करेगा और उस दौरान कई जगहों पर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तूफानी हवाओं के साथ और एक स्थानों पर ओलावृष्टि वाली गतिविधियां भी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास, मारवाड़ जंक्शन, अहुआ देवली बेल्ट में हल्की वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई। चेलावास में दर्ज बारिश से 2.5 मिलीमीटर वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई। तो वहीं अधिकतम तापमान यहाँ पर 35.50 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 25.10 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता बढ़कर 98% रही। न्यूनतम आर्द्रता 59% है, यानी अभी भी मानसून की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जल्द ही ये न्यूनतम आर्द्रता और अधिकतम आर्द्रता का स्तर अगले लगभग 6 घंटों के दौरान काफ़ी ज़्यादा घटता हुआ दिखाई देगा। एक प्रति चक्रवाती हवा का काफ़ी प्रभाव राजस्थान के उत्तर पश्चिम से पश्चिमी और मध्य उत्तर पूर्वी भागों तक दिखाई देगा, जिससे ये न्यूनतम आर्द्रता घटकर 30% के आसपास तक पहुंच जाने की संभावना, यानी आधी रह जाएगी, और अधिकतम आर्द्रता का स्तर 50 से 60% पर आ जाएगा, जो कि मानसून वापसी की ओर घोषणा करेगा या मानसून वापसी का संकेत देगा। वहीं यहाँ पर देखें तो नॉर्थ वेस्ट जो हवाएं, यानी उत्तर पश्चिमी जो हवाएं चली, अधिकतम 7 किलोमीटर रही पिछले 24 घंटों के दौरान। जवई बांध का गेज बढ़कर 56.95 फीट दर्ज किया जा रहा है, यानी 57 फीट लगभग हो चुका है। और पिछले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर सई बांध और कालीबोर बांध के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई, यानी लगभग कल चौथा दिन था जब हल्की मध्यम वर्षा, एक स्थानों पर तेज वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर सई बांध कैचमेंट एरिया और कालीबोर बांध के कैचमेंट एरिया में दर्ज की गई। कुछ जवई बांध कैचमेंट एरिया में भी वर्षा कल भी खंड वर्षा के रूप में दर्ज की गई, जिसके पानी की आवक आने वाले दिनों में मंद गति से फिर से जवई तक पहुंचने की संभावना रहेगी। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो वर्षा की गतिविधियों में ज़्यादातर राजस्थान के पश्चिमी इलाके शुष्क बने रहेंगे, जबकि पाली संभाग के सिरोही, जालोर, कुछ सांचौर के पूर्वी इलाके, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक, केकड़ी होते हुए अजमेर, ब्यावर, पूर्वी जोधपुर के इलाके हैं। नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट और जयपुर की और अरावली के आसपास के क्षेत्रों में घने बादल बनने के साथ ही कहीं कहीं दक्षिण पूर्वी बीकानेर और सीकर, जयपुर संभाग के इलाकों में खंड वर्षा की संभावना कहीं कहीं रहेगी। ज़्यादातर शुष्क मौसम और बादलों की आवाजाही के साथ घने बादलों का दौर यहाँ पर अरावली रेंज के भागों के आसपास बना रहेगा, मध्य राजस्थान से लगाकर। और अब फसल कटाई के लिए अगर देखें तो कल 1 अक्टूबर से लगाकर 5-6 अक्टूबर तक किसान भाई फसल कटाई का कार्य राजस्थान के पश्चिमी जिलों में आराम से कर सकते हैं। पश्चिमी क्या, इसमें उत्तरी उत्तर पूर्वी जिलों में भी फसल कटाई का कार्य आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आने वाले दिनों में लगभग 1 सप्ताह तक मौसम के अब शुष्क बने रहने की संभावना है, लेकिन दूसरा सप्ताह अक्टूबर का फिर से बारिश लेकर आएगा और फिर से अलग अलग भागों में, अलग अलग जिलों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज या मूसलाधार खंड वर्षा भी होगी और वह प्रभाव रहेगा WD का, और WD को सपोर्ट मिलेगा मानसूनी सिस्टम का, जो गुजरात के आसपास प्रभावी होगा और उसकी हवाएं राजस्थान के दक्षिणी भागों तक मानसूनी प्रभाव बढ़ाते हुए मध्य भागों तक जो है नम हवाओं का दायरा बढ़ेगा और WD को सपोर्ट मिलते हुए कई राज्यों में उस दौरान फिर से उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में मौसम के खराब रहने की संभावना, और इसमें राजस्थान के कई जिलों में मेघ गर्जन, खंड वर्षा, तेज तूफानी हवाओं की गतिविधियां वर्षा के साथ होने की संभावना रहेगी, जो कि 6-7 अक्टूबर से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य ऐसी संभावना है। फिलहाल अगले 24 घंटों में जो लाल कलर के घेरे हैं उन क्षेत्रों में घने बादल बनने के साथ ही दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ मध्यम तेज या एक-दुक स्थानों पर मूसलाधार खंड वर्षा की भी संभावना रहेगी। हालांकि कई इलाके इन क्षेत्रों में शुष्क भी बने रहेंगे, यानी लाल कलर के दायरे में, जबकि पीले कलर का दायरा ज़्यादातर शुष्क मौसम, कहीं कहीं बादल संघनित होते हुए बूंदाबांदी, बौछार या हल्की खंड वर्षा कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर भाग इस क्षेत्र में बादलों की आवाजाही और शुष्क मौसम के बीच, धूप छांव के बीच बना रहेगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।